हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 13 करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। आज के इस लेक्चर में हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पर एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सीरीज फॉर विच एफ एन एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एन एक्स कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म इन इंटरवल एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 से, और छोटा या इक्वल्स होना चाहिए 1 से। ठीक है, ऑल्दो दे आर नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन दिस इंटरवल। ठीक है, मतलब हमें एक तो इसे ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ एन, ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट हो सकता है। ऑल्सो हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है इस इंटरवल में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दो चीज प्रूव करनी है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ हमें टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन के लिए एग्जामिन करना था, इसमें शो करना है। ठीक है, लास्ट वाले में हमें एग्जामिन करना था, इसमें शो करना है कि ये है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें दो चीज प्रूव करनी है, क्या क्या, कि ये जो हमारे पास फंक्शन है टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट हो सकता है, दूसरा ये जो फंक्शन है ये नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है। ओके, तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, गिवन दैट हमारे पास सबसे पहले दे रखा है कि जो एफ एन एक्स है वो हमारे पास इक्वल है 1/1 प्लस एन एक्स के। ठीक है, और ऑल्सो हमें क्या पता है, वी नो दैट जो हमारे पास एफ एक्स होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू होता है हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स एफ एन एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है कि जो एफ एक्स है वो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स के इक्वल होता है। हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करते हुए चलते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स हमारे पास ये 1/1 प्लस एन एक्स है। ठीक है, जब यहाँ पे हम एन टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/∞ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और 1/∞ हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब हम ऑल्सो क्या करें, हमें देखो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करना है इस इंटरवल पे। तो एफ एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1 पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इस तरह से आ जाएगा 0 इंटू डी एक्स 0 से 1। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब फिर इस पर हम एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर वो वैल्यू और ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एन एक्स वो हमारे पास टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो 0 से 1 इंटीग्रेशन चलेगा। एफ एन एक्स क्या है 1/1 प्लस एन एक्स हमारे पास वैल्यू है इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा log 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, और x के साथ हमारे पास n मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में हमारे पास n आ जाएगा। ठीक है, लिमिट हमारे पास चल रही है 0 से लेकर 1 तक। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो log 1 प्लस n अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, माइनस जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा log 1 अपॉन n, तो हमारे पास एज इट रहेगा, ये हमारे पास लोअर लिमिट पुट करके जाएगा। log 1 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, इसका मतलब ये जो हमारे पास पूरी टर्म है ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ गई है। इसका मतलब हमारे पास 0 से 1 इंटीग्रेशन एफ एन एक्स इंटू डी एक्स क्या आ गया है, हमारे पास ये हमारे पास आ गया है log 1 प्लस एन अपॉन होल अपॉन में n। ठीक है, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड अपनी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से 1 एफ एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम दोनों साइड जब लिमिट लेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 1 प्लस एन अपॉन n। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी। अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म है वो किस चीज़ की बन जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की बन जाएगी। देखो ऊपर है ना, नीचे है ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। और जब ऐसी फॉर्म बन जाती है तो हम क्या करते हैं, अपना एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो वो जब रूल लगाएंगे तो हम इसे न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू n, क्योंकि लिमिट हमारी n पर डिपेंड कर रही है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हम विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट जो करेंगे विद रेस्पेक्ट टू n करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास एज इट चलेगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस n अपॉन में यहाँ पे n का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे तो हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। ठीक है, और ये हमारे पास क्या चल रहा था, हमारे पास चल रहा था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ गई है, और जो हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करा था वो भी इक्वल्स टू 0 आ गया है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, सो इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स इंटू डी एक्स
हमारे पास इक्वल है 0 के, और ये इक्वल है किसके, 0 से 1 इंटीग्रेशन fn(x) इंटू dx के, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट लगी हुई है n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ जब आपस में इक्वल आ गई है तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज सेटिस्फाइड। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या करा है, बिल्कुल पहले वाला प्रोसेस ही हमने अप्लाई करा है। हमें क्या पता है, क्या करके चल रहे हैं, हम जानते हैं कि f(x) हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn(x) होता है। अब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन हमारे पास सेटिस्फाई करने के लिए क्या है कि हम दोनों साइड एक बार इंटीग्रेशन और ले लें। ठीक है, इधर भी इंटीग्रेशन करना है, एक बार इधर भी इंटीग्रेशन करना है। अगर वो दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, देखो यहाँ पे f(x) था, f(x) के साथ हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, और यहाँ पास fn(x) लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के साथ था, तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन के साथ आ गया। ये दोनों वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ गए, इसलिए हमारे पास टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब हमारे इस क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। कौन सा पार्ट, कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट हो सकता है टर्म बाय टर्म इस इंटरवल पर। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ऑल्दो दे आर नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन दिस इंटरवल, मतलब जो हमारे पास fn(x) है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है इस इंटरवल पर, ये और हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए हम अपना mn टेस्ट अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर कर लेते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, तो mn टेस्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास mn टेस्ट होता है fn(x) माइनस fx इक्वल्स टू, हम इसका मॉड फाइंड करते हैं। ठीक है, और इस मॉड का हमें सुप्रीमम लेकर चलना होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ fn(x) हमारे पास क्या है 1/1 प्लस nx है। ठीक है, fx की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, तो हमारे पास ये हो गया है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सुप्रीमम करेंगे, ये हो जाएगा 1/1 प्लस nx हो जाएगा। ठीक है, इसका मॉड, क्योंकि -1 -0 करेंगे तो सेम रहेगा। अब इसका सुप्रीमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर है उसे इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 1 प्लस nx इक्वल टू 0, और ये काम हमें रफली करना होता है। ठीक है, ये हमें रफली करना होता है, तो ये हमने इक्वल टू 0 पुट करा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, nx इक्वल टू -1 आ जाएगा, और x इक्वल टू माइनस का 1/n आ जाएगा, और हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/n मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इट अटेन्स its maximum value at x इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो mn है, mn तो नहीं कहेंगे ये। ठीक है, fn(x) माइनस fx जो है, इसका जो मॉड है वो लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1 प्लस। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास बड़ा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 1/n पुट करते हैं, तो 1 प्लस n मल्टीप्लाई x की जगह 1/n आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। दैट इज fn(x) माइनस fx का मॉड हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब स्ट्रेस यहाँ पे ये देखो कि जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये जो mn है, इसे यही तो हमारे पास mn डिफाइन होता है। ठीक है, इसका सुप्रीमम हमारे पास mn होता है, और ये सुप्रीमम ही चल रहा है। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो mn है वो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास mn टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो हमारे पास mn टेंस करना चाहिए 0 को। ठीक है, अब देखो n तो हमारे पास इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, n जैसे ही हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवाएंगे तो mn जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 आएगा। ठीक है, 0 के पास तो आ नहीं रहा, 1/2 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे, हेयर एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे हमारे पास n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो mn जो है वो mn डज नॉट टेंस टू 0। ठीक है, हमारा जो mn है वो 0 की तरफ टेंस नहीं कर रहा है, डज नॉट टेंस टू 0। hence the given series is not uniformly convergent। ठीक है, इस तरह से हमने अपने जो क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, सबसे पहले तो उसे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करा, वो चीज़ हो गई। उसके बाद हम सुप्रीमम लेके चले मॉड ऑफ fn(x) माइनस fx का। ठीक है, अपनी वैल्यूज पुट करी, हमारे पास ये आ गया। अभी मैक्सिमम वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है, उसके लिए हमें जो डिनोमिनेटर है उसे रफली इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकालते हैं, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास जो ये फंक्शन आया ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं उससे। ठीक है, हमारे पास 1/2 आ गया, तो mn हमारे पास ग्रेटर देन 1/2 रहेगा हमेशा, जब भी अगर बहुत सारे केसेस में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में n और आ जाता है। ठीक है,
तो अगर हम n से जीरो को n को अगर इन्फिनिटी के बाद टेंड कराते हैं तो हमारे पास mn तब भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 आता है। तो इस तरह से हमारे पास कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास mn जीरो की तरफ टेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे n नहीं है तो n की वैल्यू हम कुछ भी रख दें, हमारे पास mn की वैल्यू 1/2 से बड़ी ही आने वाली है। ठीक है, इसलिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारे पास mn टेंड नहीं कर रहा है जीरो, इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? शो दैट द सीरीज फॉर विच f(n(x) = nx/1 + n² x² एट x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म एट x = 0। इसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते टर्म बाय टर्म, ये हमें प्रूव करना है एट x = 0। बिल्कुल सेम प्रोसेस उसका चलेगा जैसा हमने टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन का किया था, बिल्कुल वही करना है यहाँ पर भी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या दे रखा है, गिवन दैट जो हमारे पास f(n(x) है वो क्या है, f(n(x) = nx/1 + n² x², ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट जो हमारे पास f(x) होता है वो इक्वल होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(n(x) के। ठीक है, ये हमें चीज़ पता है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी f(x) की वैल्यू फाइंड करते हैं। f(x) = क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(n(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास, nx/1 + n² x²। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लिमिट अपनी पुट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म है वो किसकी बन जाएगी, इन्फिनिटी की हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बन रही है। तो अब क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, किसके रेस्पेक्ट में, n के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि n हमारे पास जब डिफरेंशिएट करेंगे n के रेस्पेक्ट में तो ये हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। अपॉन में हमारे पास क्या जाएगा, 1 + 2n x² आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम अपनी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1/∞ की फॉर्म में आ जाएगा। 1/∞ हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो f(x) है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं एट x = 0, f(x) फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 0 है, 0 का डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 ही आता है। ठीक है, f(x) हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास f(x) है इसका पहले डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, फिर उसका f(x) की नहीं f(n(x) की, f(x) का तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आ चुका है। अब f(n(x) के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास f(n(x) = क्या होगा, लिमिट, देखो x के टर्म में हम डिफरेंशिएट करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारे पास होगा f(x + h माइनस f(x/h)। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का होता है। अब हमें किस पर डिफरेंशिएट करना है, x = 0 पे, तो हम यहाँ पे अपनी x = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा f(n) @ 0 = लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0, f(x + 0) हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 + h माइनस f(x) क्या हो जाएगा, f(0) हो जाएगा अपॉन में h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास f(x) = 0 आता है, x = 0 पे हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, f(0) = भी हमारे पास 0 आने वाला है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट करते हुए चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा fh माइनस f(0), हमारे पास f(0) की वैल्यू कितनी है, देखो f(x) की वैल्यू 0, अगर x की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगी, अपॉन में हमारे पास h चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारे पास क्या हो गया, अब देखो fh की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, fh नहीं चल रही है, fnh चल रहा है, fnh। ठीक है, fnh का कर रहे हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ fn में चल रही है। ओके, और ऐसे ही हमने fn0 की वैल्यू देखी थी, fn0 की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम n की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 आ चुकी है। ठीक है, अब fnh क्या होगा, fnx हमारे पास ये था, h क्या हो जाएगा, x की जगह पर हम h पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा nh/1 + n² h²। ठीक है, nh/1 + n² h²। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास h चल रहा है तो उसकी यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं h की। ठीक है, अब देखो h से h कट जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 + n² h², ये हमारे पास बचेगा। अब h टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 हम पुट करेंगे तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि f(n) @ 0 हमारे पास क्या आ चुका है, इन्फिनिटी। जैसे जैसे हमारे पास जो n है वो टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे n हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ऐसे f(n) हम 0 = हमारे पास इन्फिनिटी आ गया है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है तो इसे मत लिखिएगा, बस इतने में आपका काम हो जाएगा कि हमारे पास f(n) @
जीरो हमारे पास इन्फिनिटी आ गया है और एफ डैश जीरो हमारे पास जीरो था, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर लिमिट अप्लाई कर दें, देखो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिमिट भी अप्लाई कर दिया है। अगर हम एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। ये लाइन अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। किस तरह से कि दोनों साइड हम लिमिट ले रहे हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ डैश एन जीरो, हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास ये इन्फिनिटी के लिए हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ डैश एन जीरो इक्वल्स टू हमारे पास ये अगेन इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो भी इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल्स टू जीरो था और ये इक्वल्स टू हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो दोनों वैल्यूज हैं दैट इज दिस मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ डैश जीरो है वो नॉट इक्वल्स टू आ रहा है किसके, लिमिट एन टेंस टू जीरो एफ डैश एन के एट जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो हैंस हमारे पास जो फंक्शन है एफ, हमारे पास जो फंक्शन है कौन सा एफ एन एक्स, वो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, इज नॉट डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म, डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल से है, बस एक क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, बाकी सारे आराम से हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फॉर्मूले और देख लीजिए हमने क्या करा, नोट लिख लीजिए, एक साइड को आप नोट लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन के लिए है तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स उसका इंटीग्रेशन जो भी हमारे पास लिमिट्स है, फॉर एग्जाम्पल 0 to 1 ही हम मान लेते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एन एक्स डी एक्स के हमारे पास इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन का है, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और अगर हमारे पास टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन के लिए पूछा गया है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है, समझ लीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि एफ डैश एक्स जो भी हमारे पास वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए, एक्स मतलब जिस पर भी हमें दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए दे रखा था, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आना चाहिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डिफरेंशिएशन होगा एफ एन एक्स का, ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा एफ एन एक्स का। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगे तो वो डिफरेंशिएशन के लिए टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएबल होगा, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगे तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। ये दोनों छोटे से नोट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, बाकी आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, वो आप कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, क्या क्वेश्चन है, एग्जामिन फॉर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन द सीरीज फॉर विच एफ एन एक्स इक्वल्स टू दिस। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने और क्लियरली लिख दिया है एन एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंडिकेटिंग द इंटरवल ओवर विच योर कंक्लूजन होल्ड्स। यहाँ पे मतलब आपको इंटरवल दे रखा है कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में निकालना है, यहाँ पे आपको इंटरवल भी खुद ही डिसाइड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फंक्शन है ना वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपको अपनी जो एक्सपोनेंट वाली सीरीज है वो ओपन करके करनी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने कराया है एक्सपोनेंट वाला जिसमें हमने सीरीज ओपन करी थी, इसे किस टाइप से लिख सकते हैं एक बार मैं बता देती हूँ। हम पहले एफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। एफ एन एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास एफ एन एक्स को हम एन एक्स अपॉन ई टू द पावर एन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एन एक्स स्क्वायर के लिए हम अपनी जो सीरीज है वो ओपन कर देंगे, एक बार बस सीरीज और ओपन करके दिखा देते हैं, बाकी आप आराम से कर ही लेंगे, ठीक है। एन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, इस तरह से हमारे पास टर्म चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, तो हमें एल हॉस्पिटल रूल अपना अप्लाई करना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमें स्टार्टिंग में किस तरह से करना है, बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो आपका बिल्कुल सेम चलने वाला है। फिर भी अगर आपसे नहीं हो क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।